बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू मारसाब IT सॉल्यूशन एकेडमी। मैं अली उस्मान, आपका इंस्ट्रक्टर। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने हमारे पिछले लेक्चर की प्रैक्टिस की होगी और रिवाइज़ किया होगा उसको। जब भी आपको मौका मिले आप प्रैक्टिस किया करें। और आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डोमेन और होस्टिंग के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम होस्टिंग की बात कर लेते हैं। Web hosting is a service of providing online space for storage of web pages. These web pages are made available via World Wide Web. The companies which offer web hosting are known as web host. अब जो वेब होस्टिंग है वो एक सर्विस है, एक तरीका है जिससे हम जो है वो एक स्टोरेज प्रोवाइड करते हैं किसी को भी, जो अपने वेब पेजेस को, अपनी वेबसाइट को स्टोर कर सके और इंटरनेट पे या वर्ल्ड वाइड वेब पे उसको अवेलेबल कर सके। अब जैसे कि marsab.com, अब हमने किसी से स्टोरेज ली या अपनी एक स्टोरेज बनाई थ्रू वेब होस्टिंग, अपना सर्वर लगाया, उसके ऊपर वेब होस्टिंग की सर्विस इंस्टॉल की और उससे हमने एक स्टोरेज ली अपनी वेबसाइट को उस पर रखने के लिए या अपने वेब पेजेस को उस पर रखने के लिए, ताकि हम वर्ल्ड वाइड वेब पे, इंटरनेट पे अवेलेबल कर सकें, ताकि आप लोग जो है उसको एक्सेस कर सकें। और क्योंकि अब हम वेब होस्टिंग ऑफ़र भी करते हैं, तो हम एज अ वेब होस्ट भी कहलाए जा सकते हैं। The server on which website is hosted remains switched on 24 hours by 7 days. And these servers are run by web hosting companies. Each server has its own IP address. Since IP addresses are difficult to remember, therefore webmaster points their domain name to the IP address of the server their website is stored on. अब जो जिस पे हम वेबसाइट स्टोर कर रहे हैं, यानी कि वो सर्वर जिसके ऊपर हमने वेब होस्टिंग सर्विस इंस्टॉल की है, वो एक तो सबसे पहले पूरे हफ्ता यानी कि 7 दिन 24 घंटे ऑन रहेंगे, नहीं तो आपको जो है वो मसला आएगा। अभी जैसे कि हम एक तो बैड रिव्यूज़ भी पड़ता है। आप 7 दिन ऑन रखें लेकिन बीच में सिर्फ 2 घंटा, आप रोज़ाना के 2 घंटे ऑन रखें, बाकी 22 घंटे ऑन ही ना रखें, तो 22 घंटे में जो देखेंगे, वेबसाइट को सर्च करेंगे, उन पे बैड इंप्रेशन पड़ेगा लेकिन उन 2 घंटे वालों पे नहीं पड़ेगा। तो हो सकता है 22 घंटे में जो आपके यूज़र आ रहे हो, व्यू कर रहे हो, वो 100 हो लेकिन 2 घंटे वाले सिर्फ 5 हो। तो उन 100 को तो आपने डिसअपॉइंट करके क्या नाम है, अपने जो यूज़र थे उनको ख़त्म कर दिया। तो इसलिए जो है हम उन सर्वर्स को 24 घंटे पूरा हफ्ता ऑन रखते हैं। और ये जो सर्वर्स हैं वो वेब होस्टिंग कंपनीज के थ्रू ऑन रख हैं, वो उनको रन कर रहे होते हैं और हर सर्वर का एक आईपी एड्रेस अलग होता है। और इसको आईपी एड्रेस को, जैसे मैंने पहले आपको सर्वर वाले लेक्चर में बताया था कि आईपी एड्रेस को याद करना मुश्किल है, इसीलिए हम उस आईपी एड्रेस को नाम असाइन कर देते हैं। It is not possible to host your website on your local computer. To do so, you would have to leave your computer on 24 hours a day. This is not practical and cheaper as well. This is where web hosting companies comes in. अब आप किसी भी वेबसाइट को अपने लोकल कंप्यूटर पे रन नहीं कर सकते या होस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने इसको करना है, पहला तो आपको पूरा दिन इसको 24 घंटे ऑन रखना होगा, जो कि हम किसी न किसी तरह कर सकते हैं। लेकिन किसी भी वेबसाइट को होस्ट करने के लिए हम सर्वर्स को इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि उनके अंदर हार्डवेयर जो है वो काफ़ी अच्छा होता है। उसके अंदर जो स्पेसिफिकेशन है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि अभी हम नहीं ये अंदाज़ा लगा सकते कि इस वक्त मेरी वेबसाइट पे या आपकी वेबसाइट पे कितने लोग देख रहे हैं। हो सकता है आप अंदाज़ा लगाएं 10 का, आप अपने कंप्यूटर का हार्डवेयर रखें 10 के हिसाब से, यानी कि एट ए टाइम आपके यूज़र 10 हों, लेकिन हो सकता है देख आपको हज़ार रहे हो, लाख रहे हो, 2 लाख रहे हो। तो उस हिसाब से जो सर्वर का हार्डवेयर है, स्पेसिफिकेशन है, वो भी एक तो आपको हाई चाहिए, कंप्यूटर की स्पेसिफिकेशन आपको हाई चाहिए, और दिन में रोज़ाना 24 घंटे वो ऑन रहे।
तो इसीलिए क्योंकि ये एक नॉर्मल हम नहीं कर सकते, तो इसलिए वेब होस्टिंग कंपनीज जो हैं वो हमें ये सहूलत प्रोवाइड करते हैं। अब हमारे पास कुछ टाइप्स हैं होस्टिंग की, जैसे कि शेयर्ड होस्टिंग, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर और डिटेक्टिव सर्वर, रीसेलर होस्टिंग या ग्रिड होस्टिंग। अब शेयर्ड होस्टिंग में जो है, इन शेयर होस्टिंग the hosting companies put thousands of websites on same physical server. Each customer has their own allocation of physical web space and set of bandwidth limit. As well as all websites share same physical memory, MySQL server and Apache server, one website on the server experiencing high traffic load will affect performance of all websites on the server. अब शेयर्ड होस्टिंग जो है वो काफ़ी अच्छा तरीका यानी कि हम इसके ऊपर हज़ारों वेबसाइट एक ही सर्वर के ऊपर स्टोर कर देते हैं, बना देते हैं, और उसको क्या नाम है, एक वेब स्पेस जो है 2 GB, 10 GB, 100 GB ही क्या नाम है असाइन कर देते हैं। और बैंडविड्थ की लिमिट, यानी कि बैंडविड्थ बेसिकली हमारे पास ये होता है कि आपके पास कितने यूज़र्स आए तो उनको मसला ना आए। अभी 2 GB, अब बैंडविड्थ आप एक सर्वर की या एक वेबसाइट एक किस्म की रैम समझ सकते हैं। जितनी ज़्यादा रैम होगी उतना ज़्यादा आपका कंप्यूटर जो है सही वर्क करेगा। तो इसी तरह बैंडविड्थ जो है वो आपकी वेबसाइट की, आपके सर्वर की एक रैम होती है। और उस सर्वर के ऊपर जो है सारे वेबसाइट जो हैं वो फिज़िकल मेमोरी जो उसकी होती है, माइस्क्ल सर्वर, अपाचे सर्वर, सारे एक ही वेबसाइट, एक ही सर्वर, सारे वेबसाइट्स एक ही यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि अगर एक वेबसाइट पे ट्रैफिक हाई है तो उसकी परफॉर्मेंस सारे वेबसाइट्स पे असर करेगी। तो ये एक थोड़ा सा नुकसान हो जाता है हमारे पास शेयर्ड होस्टिंग का। फिर उसके बाद वर्चुअल प्राइवेट सर्वर है, जिसको हम वर्चुअल डिटेक्टिव सर्वर भी कहा जाता है। इट इज़ अ सर्वर विच इज़ partition into smaller server. In this customer is given their own partition which is installed with its own operating system. Unlike shared hosting, VPS does not share her memory or processor time. Rather, it's allocate certain amount of memory and CPU to use, which means that any problem on a VPS partition on same drive will not affect other VPS customers. अब वर्चुअल प्राइवेट सर्वर वीपीएस जो है वो वर्चुअल डेडिकेटेड सर्वर भी कहा जाता है, और ये काम जो है शेयर्ड होस्टिंग का करता है। लेकिन शेयर्ड होस्टिंग के अंदर हम जैसे सारी वेबसाइट्स एक ही ये फिज़िकल मेमोरी, इसको सर्वर, अपाचे सर्वर को यूज़ कर रहे होते हैं, जिससे एक वेबसाइट का असर बाकी वेबसाइट्स पे भी होता है। बस ये फ़र्क है वर्चुअल प्राइवेट सर्वर पे, ये इसी का थोड़ा सा अपोजिट हो जाता है। उसमें सारी वेबसाइट्स एक ही चीज़, एक ही सर्वर यूज़ कर रही होती हैं। इसके अंदर सर्वर तो एक होता है, लेकिन हर वेबसाइट का माइस्कल सर्वर, अपाचे सर्वर अलग होता है, और एक वेबसाइट का असर बाकी वेबसाइट्स पे इसके अंदर नहीं होता। अब उसके बाद डेडिकेटेड सर्वर। इन दिस काइंड ऑफ hosting, single dedicated server is set up for just one customer. It is commonly used by businesses that need the power, control and security that a dedicated server offer. अब डेडिकेटेड सर्वर जो है वो बेसिकली एक ही वेबसाइट के लिए, एक ही कस्टमर के लिए बनाया जाता है, और इसके अंदर जो है वो हम सारी पावर, कंट्रोल और सिक्योरिटी जो है वो उसी एक कस्टमर को वो मिलती है। अब रीसेलर होस्टिंग जो है, द रीसेलर एक्ट्स एज अ मिडल मैन एंड सेल होस्टिंग स्पेस ऑफ समवन एल्स सर्वर। अब रीसेलर होस्टिंग जो है वो बेसिकली हम एक, आप यूँ कह सकते हैं कि एक बंदा है जो वो सौदा करता है किसी और सर्वर की होस्टिंग स्पेस का। ठीक है, अभी मैंने एक सर्वर लगाया और मैंने दे दिया जी एक वेबसाइट को, एक बंदे को, जो अब मेरी वेबसाइट के अंदर जितनी स्पेस है उसको मेरे हिसाब से है बाकी लोगों को सेल करेगा। तो इसको हम रीसेलर होस्टिंग कहेंगे। अब grid hosting, instead of utilizing one server, grid hosting spreads resources over a large number of servers. It is quite stable and flexible. The server can
be added or taken away from grid server grid without crashing the system. अब ग्रिड होस्टिंग जो है वो बेसिकली एक कनेक्शन है काफ़ी ज़्यादा सर्वर्स का, यानी कि हम 10 सर्वर्स लगा के उसके ऊपर ग्रिड होस्टिंग इंस्टॉल कर दें, तो अब जो भी हमारे पास वेबसाइट्स होंगी वो उन 10 सर्वर्स पे एक्ट कर रही होंगी। और इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर हम एक सर्वर निकाल भी दें तो हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, सिस्टम हमारे पास क्रैश नहीं होगा। अब हमारे पास कुछ वेब होस्टिंग कंपनीज हैं जो कि हमें क्या नाम है सर्वर से वेब होस्टिंग प्रोवाइड करते हैं। पहला है ब्लू होस्ट, फिर गोडैडी, होस्ट गेटर, अब होस्टर पी के भी है, होस्ट ब्रेक भी है। सो आप इनमें से किसी से भी क्या नाम है होस्टिंग जो है वो ख़रीद सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।